बाजार की हर करवट का हमें एहसास होता है। रिसर्च का ये दिया हर अंधेरे में खास होता है। यूं ही नहीं बनते रिकॉर्ड अजय स्टो मनी गुरु पर, या हर सटीक खबर के पीछे रिसर्च का विश्वास होता है। तो नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जनवरी सन 2026 शनिवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी के बारे में। गौरतलब है कि बाजार की रणनीति ये कहती है कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, कोई समस्या नहीं है, खुशी है, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदी की काबिलियत, उनके हर कमज़ोर और मजबूत पहलू पर आपको रखनी नज़र होती है। ये खेल का ही नियम नहीं, ये बाजार की भी रणनीति है। आप जब तक इस पर नज़र नहीं रखेंगे, आप बाज़ारों में पूर्णतः से कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे आप बाज़ार के सिरमौर ही क्यों ना हो। और यही वजह होता है कि जैसे खेल के अंदर आखिरी ओवरों में पासा बदल जाता है, उसी तरह से बाज़ार की रणनीति में आपने पूरा ध्यान नहीं दिया सब जगह, तो आपका खेल बिगड़ सकता है। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की हल्दी की बैलेंस शीट। गौरतलब है, भारत विश्व में लगभग 75 से 80% हल्दी में अपना दबदबा रखता है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में दूसरे कई देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखें, समझें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये रवि की जो फसलें हैं, इनके ऊपर हम अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट अपने सभी महानुभावों को, जो पेड क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने हमारे को हाजिर बाजार की रिसर्च हमसे ली है, हमने अपडेट कर दी हैं। आप भी चाहते हैं दूसरों से आगे रहना, तो संपर्क करें आज ही, अभी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। जानिए रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो हम साल 2026 रवि सीजन की हल्दी की बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। साल 2026 का रकबा लगभग 3.02 लाख हेक्टर है, जो पिछले साल 2.91 लाख हेक्टर से लगभग 4% अधिक माना जा रहा है। ऊंचे भाव के कारण किसानों ने अधिक बुआई के लिए प्रमोट हुए थे और वो मोटिवेट हुए थे। यदि हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो 2021-22 में रकबा सबसे अधिक 3.49 लाख हेक्टर था और उसके बाद गिरावट देखी गई है। यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो साल 2021-22 में 85 लाख बैग का था, तो साल 2022-23 में 80 लाख हुआ, साल 2023-24 में 82 लाख हुआ, और साल 2024 यानी 25 यानी पिछले साल गिरकर 72 लाख टन रह गया, 72 लाख बोरी रहा। जबकि साल 2025-26 में ये 90 से 94 लाख बैग्स की उम्मीद लगाई जा रही है। एक बैग लगभग 50 से 60 किलो औसत का माना जा रहा है। ये तो एक प्रोडक्शन की बात करें। टोटल सप्लाई से पहले हमें ओपनिंग स्टॉक भी देखना पड़ेगा। साल 2025-26 में ओपनिंग स्टॉक 8.5 से 10 लाख बोरी का माना जा रहा है, जो पिछले साल 12 लाख का था। साल 2023-24 में 18 लाख, और साल 2022-23 में 20.5 लाख, और 2021-22 में 22 लाख था। प्रोडक्शन की डिटेल हमने आपको दे दी है। तो टोटल मिलाकर जो टोटल सप्लाई की बात की जा रही है, यानी ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और कुछ छोटा जो इंपोर्ट होता है, क्योंकि वियतनाम और म्यांमार के साथ साथ इथोपिया से कुछ मसाला कंपनियां भाव सस्ते होने की वजह से इंपोर्ट भी करती है। तो इस साल हल्दी का इंपोर्ट 2.5 से 3 लाख बोरी होना चाहिए, जो पिछले साल 3.5 लाख था। यानी कुल मिलाकर टोटल सप्लाई, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और इंपोर्ट, ये सब मिलाकर साल 2025-26 में एस्टिमेटेड यानी अनुमानित 101 से 107 लाख बैग्स का होने का अनुमान है, जो पिछले साल 87.5 लाख का था। यानी लगभग 88 से बढ़कर 107 से 107 लाख बैग टोटल सप्लाई है। यानी कुल मिला के टोटल सप्लाई के मामले में इस साल पिछले साल के मुकाबले अधिक होगा। अब हम एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो इस साल 16 से 17.5 लाख बैग का एक्सपोर्ट का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल 14.5 लाख था, क्योंकि प्रोडक्शन कम था। डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें यानी घरेलू उपयोग का, तो घरेलू उपयोग
लगभग 2 से 3% की वृद्धि हर साल देखी जा रही है। 75 से 78 लाख बैग्स का कंजम्पशन यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो पिछले साल 64.5 लाख बैग का था, और साल 2023-24 में ये 74 साढ़े 74 लाख का था, और साल 2022-23 में 69.5 लाख था, और 21-22 में 74.5। यानी कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में देखें तो सबसे कम साल 2024-25 में यानी 64.5 लाख, और सबसे अधिक साल 2025-26 में यानी करंट ईयर में लगभग 75 से 78 लाख बैग्स की डोमेस्टिक यानी घरेलू कंजम्पशन है। क्लोजिंग स्टॉक की भी हम बात कर लें तो क्लोजिंग स्टॉक का जो इस साल 2026 में अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 10 से 11.5 लाख बैग का है, जो पिछले साल 8.5 लाख बैग था। तो ये कुल मिला के ये है बैलेंस शीट हल्दी की। हम ये समझें कि जब हमारा जो प्रोडक्शन 90 से 94 लाख बैग का होना है, उसमें से जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट जो हमारा इस साल लगभग 16 से 17.5 लाख बैग का हल्दी का निर्यात की संभावना है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे और चर्चा करनी है। 31 जनवरी सन 2026 तक रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल फसलों की स्थिति मिली जुली है। बुआई का क्षेत्र हमने 4% से 16% तक की वृद्धि देखी गई थी। अगस्त सितंबर में बेमौसम बरसात से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जल का भराव हुआ था, जिससे करीबन 15% क्षेत्र प्रभावित हुआ था। अब फसल की स्थिति की हम बात करें तो बारिश और जल भराव के कारण कुछ इलाकों में फसल की बीमारी जैसे रूट रॉट लगी थी, जिससे 15 से 20% की पैदावार कम होने की आशंका थी। हालांकि तमिलनाडु के इरोड क्षेत्र में फसल की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उत्पादन का अनुमान की जो बात कर रहे थे, जो ड्राई टर्मरिक का जो उत्पादन लगभग 90 से 94 लाख बैग की बात की जा रही है, तो जो पिछले साल से अधिक है। तो कुल मिलाकर जो फसलों को नुकसान है उसका असर जरूर पड़ा। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के प्रमुख हल्दी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ड्राई है, जो कटाई के लिए अभी काफ़ी अनुकूल है यानी हार्वेस्टिंग। उत्तर और मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कोहरे की स्थिति है, लेकिन इसका हल्दी की मुख्य फसल पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी कोई विशेष नुकसान या बारिश या ओले की खबर नहीं आई है। कुल मिलाकर जो जल भराव और दूसरी चुनौतियों के बावजूद बढ़ा हुआ रकबा कुल उत्पादन को स्थिर रख सकता है, और सांगली और नांदेड़ की मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि तेलंगाना में फसल की स्थिति, विशेषकर निजामाबाद में फसल की स्थिति स्थिर है, और जनवरी के अंत तक नई हल्दी की आवक 32% की वृद्धि देखी जा रही है। मानसून के दौरान अनुकूल बारिश ने फसल के विकास में मदद की थी, और जनवरी के अंतिम सप्ताह में तापमान में गिरावट देखी गई। और ताज़ा अपडेट यह है कि निजामाबाद मंडी में नई फसल की आवक तेज़ी से बढ़ रही है, और फिंगर किस्म के भाव 14,000 रुपये प्रति कुंटल के आसपास दर्ज हुए हैं। और आंध्र प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश की देखें तो कई जिलों में अक्टूबर के अंत में आए मोथा चक्रवात और नवंबर में दितवा चक्रवात के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा था। दिसंबर में यहां सामान्य से 47.87% अधिक बारिश दर्ज थी, जिससे फसल की पकने की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। वर्तमान में मौसम शुष्क है और कटाई जारी है, लेकिन कुल उत्पादन में पिछले साल के अनुकूल अनुमान से कम होने की संभावना आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की बात कर लें तो ईरोड और थूथुकुडी में फसल की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। समय पर हुई मानसूनी बरसात ने फसल को अच्छा पोषण दिया है, और थूथुकुडी जैसे क्षेत्रों में फसल पूरी तरह से तैयार है, और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये कटाई जोरों पर है। इस बार पौधों में हल्दी की गांठों में का आकार काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, जिससे उच्च क्वालिटी वाली उपज की उम्मीद बताई जा रही है। कुल मिला के सारांश में देखें तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर बारिश से प्रभावित हुआ था, और आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात और अन्य से बारिश से फसल को प्रभावित या नुकसान था, लेकिन तेलंगाना, तमिलनाडु में बहुत अच्छी किस्म की फसल की उम्मीद है। कुल मिलाकर फसल पिछले साल के मुकाबले अधिक बताई जा रही है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ मोटे अनुमान और सरकारी गैर सरकारी रिपोर्टों पर आधारित है।
इसमें कभी भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। आंकड़े के हर संभव प्रयास किया गया है सटीकता से आपको दिया जाए, फिर भी फसल जब तक पूरी बाज़ारों में नहीं आ जाती किसी को पूर्ण 100% या 100% 100% अनुमान लगाना संभव नहीं है, अतः इसका भी ध्यान रखें। अब हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाज़ार में हल्दी में हमारा किन किन देशों से मुकाबला है, ये कंपटीशन है। भारत 80% हिस्सा रखता है हल्दी के उत्पादन में, चीन 8%, म्यांमार 4%, नाइजीरिया 3%, बांग्लादेश 3% का हिस्सा रखता है। कुल मिलाकर वियतनाम भी एक बड़ा कंपटीटर के रूप में उभर रहा है। यानी यदि हम पिछले सालों से कंपैरिजन कर लेते हैं तो रकबा हल्दी का 2025-26 में पिछले साल की तुलना में 4 से 16% तक बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल भाव अच्छे मिले थे। 5 सालों में उत्पादकता काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। स्टॉक संकट भी पिछले साल बहुत कम था और इसका असर इस साल भी पड़ा है। दोस्तों, भारतीय हल्दी का प्रमुख महत्व करक्यूमिन के वजह से है। ये एक पॉलीफिनॉल माना जाता है। ये हल्दी की जड़ों में पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। इसे जो विशिष्ट काला पीला रंग औषधीय शक्ति प्रदान करता है। पूरी हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा अधिक नहीं होती। ये सामान्य तौर पर हल्दी के वजन में केवल 2 से 5% हिस्सा ही करक्यूमिन होता है। और मेघालय में लाकाडोगा हल्दी में 7 से 9% होता है, इसलिए ये दुनिया में सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है। और करक्यूमिन के फायदे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर और हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और मस्तिष्क के लिए अल्जाइमर जैसी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। और भारतीय हल्दी में सबसे अधिक होता है, इसलिए भारतीय हल्दी पूरे वर्ल्ड में फेमस मानी जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि वियतनाम भारत को कड़ी टक्कर दे रहा है। वियतनाम की हल्दी अपनी कम कीमत और साफ रंग के कारण ग्लोबल स्तर पर भारत को टक्कर देती है। और वियतनाम की फसल भी हमारी भारतीय फसल के साथ साथ ही चलती है। वियतनाम की हल्दी की कीमतें अक्सर भारत से 10 से 15% कम होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विशेषकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारत से के बजाय वियतनाम की हल्दी को अधिक प्राथमिकता देते हैं। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं। भारत की निजामाबाद डबल पॉलिश हल्दी के भाव 1950 से $2100 प्रति मैट्रिक टन होते हैं, और जबकि इरोड और सालेम प्रीमियम के दाम 2150 से $2300 प्रति मैट्रिक टन हैं। वियतनाम की होल क्लीन के दाम 1650 से $1750 प्रति मैट्रिक टन है, और म्यांमार की फिंगर 1600 से $1700 प्रति मैट्रिक टन है। इथोपिया की अफ्रीकन होल 1500 से $1600 प्रति मैट्रिक टन है। अतः ये भारत के मेन कंपटीटर्स माने जाते हैं। हम वियतनाम की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर इस साल वियतनाम में इस साल रकबे में लगभग 10% की वृद्धि है, और 2026 में वियतनाम का उत्पादन बढ़कर लगभग 1.10 से 1.25 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। एक्सपोर्ट की बात करें तो वियतनाम अपनी हल्दी की कुल उपज का लगभग 70 से 80% निर्यात करता है, और साल 2026 में इसके निर्यात में 85,000 से 90,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। वियतनाम और भारत के बीच जो मुख्य कंपटीशन है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा प्राइस वियतनाम की हल्दी भारतीय हल्दी से लगभग 300 से $400 प्रति टन सस्ती है, और ये कम कीमत अंतर्राष्ट्रीय मसाला कंपनियों को ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग के लिए आकर्षित करती है। साथ साथ वियतनाम और भारत की हल्दी की फसल लगभग समान समय पर आती है, तो इसके बीच में प्राइस वार होती है। क्वालिटी की बात करें तो भारतीय हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा में आमतौर पर 3.5 से 5% होती है, जबकि वियतनाम हल्दी में ये मात्र 2 से 3% रहती है। हालांकि वियतनाम की हल्दी का रंग अधिक साफ और चमकीला होता है, जो उसे कलरिंग एजेंट के रूप में लोकप्रिय बनाता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब होना क्या चाहिए। वियतनाम अब केवल होल टर्मरिक नहीं, अपितु टर्मरिक पाउडर और करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट के रूप में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में अपना निर्यात बढ़ा रहा है। भारत को भी साल 2026 में हल्दी के अच्छे भाव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय खरीदार जैसे मोरक्को, यूएई, बांग्लादेश, वियतनाम की तरफ भाव सस्ते होने की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं।
और साथ साथ लॉजिस्टिक की बात करें तो वियतनाम की शिपिंग लागत यानी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए भारत की तुलना में कम है, जिससे उससे क्षेत्रीय बाज़ारों में बढ़त हासिल हो जाती है। भारत को अपना हल्दी एक्सपोर्ट को आगे प्रमोट करना है तो उसे करक्यूनियम बनाम वियतनाम प्रीमियम अपीयरेंस के पर लड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय हल्दी विशेषकर निजामाबाद, सांगली और इरोड में अपने ऊंचे करक्यूमिन स्तर यानी 3 से 5% के कारण दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे औषधियों के रूप में पहली पसंद मानी जाती है। वियतनाम हल्दी करक्यूमिन आमतौर से 2 से 3% होता है, लेकिन इसका कलर चमकदार और बेहतर होता है और यूरोपीय बाज़ारों में फूड कलरिंग और कॉस्मेटिक के लिए इसका काफ़ी ये फेमस है। वियतनाम में कड़े कीटनाशक नियमों का पालन कर यूरोपियन बाज़ारों में अपनी सेध बढ़ा रहा है। वियतनाम के उत्पादन की लागत भारत से 20% कम है। यही कारण है वियतनाम की हल्दी निर्यात बाजार में $1700 से $1800 प्रति मैट्रिक टन पे उपलब्ध है, जबकि भारतीय हल्दी के दाम $1900 से $2100 प्रति मैट्रिक टन है। मात्रा के मामले में भारत अभी भी ग्लोबल बाजार में 70 से 80% कंट्रोल करता है, लेकिन वियतनाम ने पिछले 2 सालों में अपने निर्यात वॉल्यूम में 100% से अधिक वृद्धि हासिल कर ली है। कुल मिलाकर भारत और वियतनाम के बीच अच्छी प्राइस वॉर मार्च महीने में देखने को मिल सकती है, जिसकी शुरुआत फरवरी महीने में होगी। तो दोस्तों, लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, हम वो दिखाते हैं जो दूसरा सोच भी नहीं सकता, हम एक कदम आगे चलते हैं। साथ साथ याद रखिए, इस शेर के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। चार्ट की लकीरों में छुपा है कल का हाल पढ़ते हैं, हम वो हैं जो तूफान आने से पहले चाल पढ़ते हैं। मुनाफे की फसल यूं ही नहीं उगती बाज़ारों में, हम मिट्टी की नमी और ग्रहों की ढाल पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मसाले के हाजिर बाज़ार के व्यापारी हैं, फिजिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमारी हर जानकारी, चाहे सौंफ, अजवाइन, मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट हमने अपने क्लाइंट्स को भेजी है। आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों से आगे चलें, सही तरह से सही बाज़ार पढ़ने में हम आपकी मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ सहयोग राशि अदा करने पर आपको विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट मसाले, दालें, अनाज, कपास और खाद्य तेलों पर उपलब्ध है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।